नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए राजस्थान के रीट या ईओ आरओ जैसे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर। और आज हम एक टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे जो कुछ अधूरा रह गया था। एक टॉपिक आता है लगभग सभी एग्जामों में, करंट अफेयर से रिलेटेड है और इसमें राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं या फ्लैगशिप योजनाएं जिसको बोलते हैं। फ्लैगशिप थोड़ा सा कोई अलग नहीं है, जन कल्याणकारी योजनाएं फ्लैगशिप हो सकती है, लेकिन फ्लैगशिप योजनाएं वो योजनाएं होती है जिनका सरकार का ज्यादा ध्यान होता है, ज्यादा बजट आवंटित होता है, प्रायोरिटी जिन पे होती है उनको फ्लैगशिप योजनाएं कह देते हैं। बाकी सभी योजनाएं जन कल्याणकारी होती है। तो आज हम जन कल्याणकारी योजनाएं, राजस्थान सरकार की योजनाओं की बात करें। राजस्थान की जन कल्याणकारी जितनी भी योजना है उसका एक पार्ट हमने पहले अपलोड किया है, देखा होगा, समझा होगा, सरल भाषा में अपलोड करने की कोशिश की है। आशा है आपके समझ में आया होगा। इस क्लास में, इस सेशन में हम बाकी कुछ रही बहुत सारी योजनाएं हैं, योजनाओं का कोई लिमिट नहीं है। आप देखोगे तो 50-60 योजनाओं की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जितनी भी मोस्ट योजनाएं हैं उनकी चर्चाएं जरूर कर लेंगे। बाकी क्लास लंबी नहीं रहने वाली है। क्लास स्टार्ट होने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वाला काम आप कर लेना, क्योंकि लाइक बाद में वीडियो कंप्लीट होते ही फिर लाइक वाला काम भूल जाते हो आप। तो लाइक जरूर कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो के अंत में। कुछ योजनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। पहली जो योजना आ रही है आपकी स्क्रीन पे, इंदिरा रसोई योजना, यहां से सवाल निकल कर आए हुए हैं। पिछले एग्जाम में देखोगे तो इंदिरा रसोई योजना के सवाल आए हुए, यूआरओ में भी और रीट 2023 में भी इससे रिलेटेड देखने को सवाल आपको मिलेगा। इंदिरा रसोई योजना जो है, इसके मुख्य बिंदु आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और चर्चा करेंगे। इंदिरा रसोई योजना जो है, मैं आपको बता दूं, ये इसका एक संकल्प है कि कोई भूखा नहीं सोए। इस संकल्प को लेकर कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसके लिए गरीब लोगों के लिए ये योजना चालू की गई, जिसमें मात्र 8 रुपए में आपको खाना उपलब्ध होगा। कितने रुपए में? याद रखना है, 8 रुपए में। इसी योजना की हम बात करेंगे थोड़ी डिटेल से। तो देखना आप, इंदिरा रसोई योजना की जो बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ किया था। राजस्थान में इसकी प्रारंभिक डेट आपको याद रखें तो आपको हरे कलर में, पीले कलर में दिखेगा। 20 अगस्त 2020 को इस संकल्प के साथ ये योजना शुरू हुई थी कि कोई भी भूखा नहीं सोए। इसमें लाभार्थी जो भी खाना खाने आता है उसको मात्र 8 रुपए में शुद्ध खाना मिलता है। वैसे इस खाने की जो रेट है 25 रुपए प्लेट का पड़ता है, लेकिन 17 रुपए जो है वो राज्य सरकार वहन करती है। 8 रुपए आपको देना उसमें होता है। 8 रुपए याद रखना है अपने को। सरकार कितना वहन करती है? 17 रुपए। टोटल कितने हो गए? 25 रुपए। इसमें सुबह का खाना और शाम का खाना दोनों उपलब्ध होते हैं। सुबह का खाने की बात करिए तो सामान्यतः दोपहर का भोजन 8:30 बजे सुबह प्रारंभ होता है, 1 बजे तक रहता है। शाम के भोजन की बात करूं तो 5 बजे से 8 बजे तक ये उपलब्ध होता है। आपको जगह जगह इंदिरा रसोई योजना के आपको वेन मिल जाएगी या होटल टाइप मिल जाएगा। इंदिरा रसोई योजना भोजन के मेन्यू के रूप में देखें तो प्रति थाली 100 ग्राम आपको उसमें दाल मिलती है, 100 ग्राम सब्जी इसका निर्धारित कर रखा है, और 250 ग्राम चपाती और अचार शामिल है। 4 चीजें हैं इसमें। ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपने को याद होना चाहिए कि थाली में मिलने वाला क्या क्या है। तो 100 ग्राम दाल मिलेगी, 100 ग्राम आपको सब्जी मिलेगी, 250 ग्राम चपाती मिलेगी, अचार होगा, और अच्छा शानदार खाना है। और इसका थीम को पूरा करता है कि कोई भी अब भूखा नहीं सोएगा। 8 रुपए में आपको भरपूर भरपेट खाना मिलने वाला है। यह योजना है इंदिरा रसोई योजना, 20 अगस्त 2020 से प्रारंभ, महत्वपूर्ण योजना। दूसरी योजना की बात करें तो दूसरी योजना है वो है कामधेनु डेयरी योजना। कामधेनु डेयरी योजना यह भी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें कोरोना के समय जो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, पशुधन पाल के रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते। इसी आधार पर कामधेनु डेयरी योजना चालू की गई। कामधेनु डेयरी योजना चालू की गई। इसका मोटा मोटा मैं बता दूं कि कामधेनु डेयरी योजना में सरकार क्या करती है कि जो भी डेयरी लगाना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं और डेयरी लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये योजना चालू की गई है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इसमें बहुत ज्यादातर जो पैसे है वो गवर्नमेंट है वो लोन के रूप में उपलब्ध करवाती है। बहुत कम पैसे है, अभी मैं बताऊंगा, बहुत कम पैसे है वो जो डेयरी लगा रहा है उसको लगाने होते हैं। और उसकी भी किस्तें यदि समय पर आप जमा करवाते हो तो आपको सब्सिडी भी भरपूर है। देखते हैं कामधेनु डेयरी योजना की बात करें तो कामधेनु डेयरी जो प्रारंभ हुआ था 21-22 से प्रारंभ हुआ था। इसके अंतर्गत चुने गए लाभार्थियों को सब्सिडी रेट पर लोन प्रदान किया जाता है कि इस लोन को लो आप और डेयरी लगाओ और डेयरी से आप
फायदा प्राप्त करो या रोजगार शुरू करो। इसके लिए प्रारंभ हुआ था। कामधेनु योजना के अंतर्गत जो भी डेयरी लगाने वाला है उसको मात्र 10% खर्चा वहन करना होता है। शुरुआत में आप 10 जैसे 6 लाख रुपए लगभग माना जाता है कि डेयरी में पशुपालन के लिए 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख रुपए, मान लो 5 लाख रुपए आपको लगाने हैं तो मात्र 50,000 रुपए आप लगाओ और डेयरी फार्म स्थापित कर सकते हो। इस कामधेनु डेयरी योजना के अंतर्गत मात्र 10% पैसे लाभार्थी को लगाने होते हैं, बाकी 90% तक उसको राज्य सरकार है वो लोन उपलब्ध करवाती है। और इस लोन की भी खास बात है कि यदि आप समय पर इस लोन को वापस चुका देते हो तो इसमें से 30% पैसा वापस आपके खाते में सब्सिडी के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। मान लो बस छोटी सी गणित में आपको बताऊं कि मान लो 5 लाख रुपए लगाने हैं, अपने को डेयरी लगानी है, 5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए इस योजना में इन्वेस्ट करो, 4.5 लाख रुपए सरकार उपलब्ध करवाएगी आपको। और 4.5 लाख रुपए यदि आपने वापस कमा के उसको वापस जमा करवा दिया तो आपको 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। मतलब 5 लाख में से 3.5 लाख ही है और पहले 50,000 ही, तो काफी अच्छी योजना है कामधेनु डेयरी योजना। अगली एक योजना की बात कर लेते हैं। अगली जो योजना है वो है युवा संबल योजना। देखो संबल योजना, युवा संबल योजना आप याद रखना, युवाओं को संबल का मतलब है सहारा देने के लिए। युवाओं को संबल का मतलब होता है सहारा देना, तो युवाओं को सहारा देने के लिए एक बहुत अच्छी योजना आई है युवा संबल योजना। इसकी चर्चा करें तो इसके अंतर्गत जितने भी बेरोजगार है, जिन्होंने मान लो बीएड कर रखी है और बेरोजगार बैठा है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस योजना के युवा संबल योजना के तहत पैसे दिए जाते हैं। लड़कों को 3,000 रुपए और लड़कियों को 3,500 रुपए राज्य सरकार देती है। क्या चीज है ये युवा संबल योजना? तो राजस्थान युवा संबल योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के सभी बेरोजगार युवकों को नौकरी मिलने तक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया। एक पहले योजना चलती थी एक्सच योजना, उस चर्चा करेंगे, लेकिन अब इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है, राजस्थान युवा संबल योजना नाम कर दिया गया है, जिसमें बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ये बेरोजगारी भत्ता प्रदेश के सभी पढ़े लिखे युवकों जो नौकरी प्राप्त करने में असमर्थ है उन पुरुषों को प्रतिमाह 3,000 रुपए और जो महिला या ट्रांसजेंडर है उनको 3,500 रुपए है बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। उसकी खास बात यह है कि इसके अंतर्गत उनको कुछ समय के लिए काम पर भी जाना पड़ता है। जैसे कोई बीएडधारी है तो वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा तो 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के माध्यम से सभी बेरोजगार युवकों को आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे वे अपने खर्चे पर दूसरों पर निर्भर नहीं रह सके और अपनी जो तैयारी है वो कर सके। ये है युवा संबल योजना। देखो इस युवा संबल योजना से पहले थी अक्षत योजना, और अक्षत योजना जो थी इसके अंतर्गत बहुत कम पैसे मिलते थे, जैसे 500 रुपए व्यक्तियों को और विशेष जन जो विकलांग है उनको 600 रुपए मिलते थे। लेकिन अब इसी को युवा संबल योजना में कन्वर्ट कर दिया गया और वर्तमान में पैसे कितने मिलते हैं? 3,000 और 3,500। 3,000 के लिए पुरुषों के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए, और 3,500 महिला और या ट्रांसजेंडर है उनके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और योजना है जनता क्लिनिक योजना। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाओं के मामले में हम देखें तो राजस्थान का अग्रणी स्थान है। स्वास्थ्य योजनाएं भरपूर गहलोत सरकार लेके आई है। तो एक और योजना है जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप सबको पता है कोरोना के समय राजस्थान ने क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत समस्याएं हुई थी, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी, स्वास्थ्य सेवाएं सामने आई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में जनता क्लिनिक योजना चालू की गई, जिसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जहां हॉस्पिटल नहीं है वहां उनको चिकित्सा सुविधाएं तुरंत उपलब्ध हो सके। राजस्थान सरकार की एक बढ़िया योजना है जनता क्लिनिक योजना। इसके बारे में बता दूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल में प्रदेश की जनता को 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान चालू किया, और इसी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की आम जनता को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और खुद को रोगों से बचाव के लिए जागरूक करना। एक अभियान चालू किया था निरोगी राजस्थान अभियान, प्रारंभ हुआ था 18 दिसंबर 2019 को। इसी के तहत क्या हुआ, इस अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों को उनके घर के नजदीक ही निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जनता क्लिनिक की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को हुई। याद रखना है, आपसे पूछा जाए निरोगी राजस्थान अभियान की प्रारंभ हुआ 18 दिसंबर 2019 को, और साथ ही जनता क्लिनिक योजना की प्रारंभ हुआ वो 18 दिसंबर 2019 को। और इसका पहला जो क्लिनिक खोला गया, वो मैंने कहा कि ये जो क्लिनिक खोले जाएंगे वो शहरी क्षेत्रों में ऐसी बस्तियां जो कि झोपड़ियां हैं, गरीब बस्तियां हैं, उनके आसपास खोले जाएंगे। तो जयपुर में इसका पहला क्लिनिक खोला गया और वो है क्षेत्र है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में राजस्थान का पहला क्लिनिक खोला गया, जनता क्लिनिक की शुरुआत हुई।
याद रखने वाली बात है। वाल्मीकि नगर आपने को याद रखना है, डेट आपने को याद रखना है 18 दिसंबर 2019 को। बाकी आपको पता है इसका क्या काम है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। देखो कुछ चीजें आपने को याद रखनी है, नाम से पता चल गया राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ये योजना है ऐसी माताओं को सहायता मिलती है जिनके जो गरीब स्थिति में है, उन माताओं को इसके तहत सहायता दी जाती है। और टोटल सहायता जो याद रखने वाली बात है वो 6,000 रुपए इसके अंतर्गत मिलते हैं। क्या है योजना, देखो 19 नवंबर 2020 को, 19 नवंबर वैसे आप सबको पता है कि इंदिरा गांधी की जयंती है, और उसी जयंती पर 19 नवंबर 2020 को उनकी 103वीं जयंती थी इंदिरा गांधी की। तो उसी उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने एक योजना प्रारंभ की। उस योजना के तहत इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत महिलाओं को दूसरे संतान के जन्म पर, पहले केवल नहीं, दूसरा जब बच्चा होता है उसके जन्म पर 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। कैसे दी जाती है मैं बताऊं। ये शुरुआत में योजना जो है ये केवल SC/ST क्षेत्र जो है, आदिवासी जो क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया था। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बारां, ये 5 जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से शुरुआत। वर्तमान में ये पूरे राजस्थान में संचालित है, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपए उन माओं को मिलता है जिनकी दूसरी डिलीवरी, दूसरा बच्चा होता है। अभी वर्तमान में ये पूरे राजस्थान में प्रारंभ है। स्टार्टिंग की बात करूं 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर इसको प्रारंभ किया गया। 6,000 रुपए कैसे मिलते हैं ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 6,000 रुपए मिलते कैसे कैसे है, तो मैं बात करूं तो इसमें 5 किस्तें होती है। पहली किस्त क्या होती है, 1,000 रुपए की किस्त होती है। पहली किस्त 1,000 रुपए महिला की गर्भावस्था जब जांच होती है, दूसरी डिलीवरी होने वाली है, जब जांच करवाने जाती है और तब उसको 1,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान। दूसरी बात करें तो दूसरी किस्त में फिर 1,000 रुपए दिए जाते हैं प्रसव पूर्व जांच होने से, जब डिलीवरी होने वाले होते हैं उससे पहले, जस्ट पहले 1,000 रुपए उसको फिर देते हैं। तीसरी बात करें तो तीसरी किस्त आवेदक महिला के प्रसव के समय दिए, जब डिलीवरी होती है तो तीसरे में फिर 1,000 रुपए दिए जाते हैं। चौथी योजना, चौथा जो किस्त है उसमें 2,000 रुपए है, जो बच्चे के 105 दिन तक नियमित टीके लग जाए। सारे 105 दिन लगभग टीके होते वो कंप्लीट हो जाते, तो 105 दिन तक टीके कंप्लीट हो जाए तो 2,000 रुपए, तो 3 2 5,000 रुपए। और लास्ट जो 1,000 रुपए की किस्त है वो जब दूसरा बच्चा हो गया है तो परिवार नियोजन का साधन अपना लिया है, ये सर्टिफिकेट दोगे तो 1,000 रुपए फिर मिलेंगे। टोटल जो रुपए है वो 6,000 रुपए इसके अंतर्गत होते हैं। कैसे कैसे किस्तें हैं, 1,000 रुपए जब बच्चा पेट में आता है पहली जांच होती है तब, दूसरा 1,000 डिलीवरी होने वाली है उससे पहले सोनोग्राफी करवाई 1,000 रुपए मिल गए, फिर बच्चा हुआ तो उस समय प्रसव के समय फिर 1,000 रुपए है। उसके बाद में जब बच्चे के टीके लग गए 105 दिन में तो 2,000 रुपए, और फिर है जब परिवार नियोजन अपना लिया फिर 1,000 रुपए। इस प्रकार 6,000 रुपए इसके अंतर्गत मिलते हैं। एक और बात करते हैं निरोगी राजस्थान अभियान की। तो निरोगी राजस्थान अभियान क्या है, देखो इसमें उसको भी ध्यान से समझ के आपको परीक्षा देनी होगी। यह योजना 18 दिसंबर 2019 को जयपुर में मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई। आप सबको पता है 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस, ये याद रखने वाली बात है, मैंने इसके लिए लाया हूं। राजस्थान निरोगी दिवस कब मनाया जाता है, 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आम जनता के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। इनमें हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, ताकि वेबसाइट दी गई है ताकि लोगों को जागरूकता पैदा हो सके, क्या क्या करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इसके लिए एक अभियान चलाया गया। हेल्पलाइन नंबर है 104 108, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। 100 करोड़ का निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बनाया गया है। स्वास्थ्य मित्र लगाए जाएंगे जो 40 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे। बहुत सारे लोग जो चिकित्सा से जुड़े हुए हैं लड़के, उनको 40 साल से ऊपर के उनको स्वास्थ्य मित्र लगाया गया। इस कोष में प्रत्येक जिले में 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं और प्रत्येक गांव और शहरी वार्ड में स्वास्थ्य मित्र का चयन, स्वास्थ्य मित्र इसी योजना से द्वारा नियुक्तियां हुई थी। कोई खास बात नहीं है। संपूर्ण राजस्थान में नागरिकों को डिजिटल हेल्थ सर्वे भी किया गया है। एक और योजना की बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इस योजना के तहत शुरुआत हुई थी 1 मई 2022 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी स्वास्थ्य योजना शुरुआत 1 मई 2022 को। इसके अंतर्गत क्या होता है कि राजकीय हॉस्पिटल जो होते हैं इनमें पहले ही गहलोत सरकार ने फ्री मेडिसिन की जो सुविधाएं दे रखी है, फ्री जांच की जो सुविधाएं दे रखी है, उसमें 100% दवाइयां और जांच निःशुल्क मिलेगा इसमें जो हॉस्पिटल बनाने वाले, और इसी को बोलते हैं निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। प्रारंभ हुआ 1 मई 2022 को। सब जानते हैं इस योजना के बारे में, नाम आपने को याद रखना है। इस योजना में 2706 दवाइयां, ये कभी वो पूछ लेते हैं, 2706 दवाइयों
को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया गया और ये दवाइयां हैं हॉस्पिटल में आपको जब भी आप जाते हो तो आपको मुफ्त मिलता है। काफी अच्छी योजना, निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इससे सवाल अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं। अनुप्रति योजना जो है राजस्थान सरकार की, ये अनुप्रति योजना जो है बहुत महत्वपूर्ण ऐसे लड़कों के लिए है जो बाहर कोचिंग करने के लिए जाते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे जिनको सरकार कोचिंग करवाती है और उसी को योजना का नाम है अनुप्रति कोचिंग योजना। अनुप्रति योजना में कोचिंग, देखो आपको कोचिंग मुफ्त मिलेगी, पैसे सरकार उपलब्ध करवाती है, रहने का के खर्चा भी सरकार उपलब्ध करवाती है। कैसी योजना है तो ध्यान से समझना। इसका प्रारंभ हुआ 6 जून 2021 को, डेटें याद जरूर रख लेना, 6 जून 2021 को इस अनुप्रति योजना की शुरुआत हुई राजस्थान में। इसमें प्रतिभावान जो विद्यार्थी है जो विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं देना चाहते हैं, जैसे आरएस की दे रहे हो आप, एसआई की दे रहे हो, यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, तो इनके लिए ये योजना अनुप्रति योजना 6 जून 2021 को लागू हुई। इस योजना में 3 विभाग काम करते हैं, एक जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, एक है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और एक अल्पसंख्यक मामलात विभाग। 3 डिपार्टमेंट है, इन तीनों ने मिलकर ये योजना अनुप्रति योजना, जनजाति SC/ST के लिए होगी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए होगी और अल्पसंख्यकों के लिए होगी। देखो शर्त है कि परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। 8 लाख से ऊपर वाले जो परिवार है उनके बच्चे इसमें योग्य नहीं माने जाएंगे। इस योजना के तहत पहले 10,000 लोगों का चयन होता था और वर्तमान में 15,000 लड़कों को इसका फायदा मिलता है प्रतिवर्ष। 10वीं और 12वीं के अंक जो है ये इसमें पैरामीटर होते हैं। जब चयन होता है 15,000 बच्चों का तो 10वीं 12वीं में जितने के ज्यादा अंक होते हैं उसके आधार पर में चयन किया जाता है। देखो इसमें क्या है कि इसमें 2400 पे ग्रेड से ऊपर की जितनी भी सर्विसें हैं उनकी तैयारी करने वाले कोचिंगों में मिलता है। ये नहीं है कि आप चपरासी की तैयारी कर रहे हो और उसकी कोचिंग करने जा रहे हो तो उसमें अनुप्रति योजना में फायदा नहीं मिलेगा। इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, क्लेट हो, एसआई हो, आरपीएस हो, इनकी तैयारी है। और इसके साथ साथ जो अपना आवास छोड़ करके मान लो आप यहाँ से जयपुर जा रहे हो तैयारी के लिए तो उसको 40,000 रुपए अतिरिक्त मिलता है। कोचिंग की जितनी फीस है वो तो देते ही देते हैं, इसके अलावा 40,000 रुपए आपके रहने के भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाए जाते हैं जो अपना आवास छोड़कर गया है। मान लो जोधपुर से कोई जयपुर कोचिंग के लिए गया है तो उसको 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। योजना का संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नोडल एजेंसी, वैसे 3 विभाग है लेकिन नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष के लिए मिलता है। ये नहीं कि आप जम जाओ वहां रीट की तैयारी की तरह 6 8 साल जिंदाबाद करके अनुप्रति योजना का फायदा लेते हो, ऐसा नहीं है। 1 साल के लिए आप कोचिंग कर सकते हो उसमें और उसका खर्चा गवर्नमेंट वहन करेगी। रहने का खर्चा 40,000 रुपए एक्स्ट्रा है। ये कोशिश की जाती है कि इसमें 50% लड़कियों को मिले, 15,000 में से 7,500 लड़कियां हो। ये है राजस्थान की अनुप्रति योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, एक और योजना की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्या, समझ में तो आ रहा है या यूं ही में, तो मुख्यमंत्री जो कन्यादान योजना है उसकी क्या बात है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की मैं बात करूं तो इस योजना में कन्या विवाह पर सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर शुरू की गई। पहले कन्या विवाह और सहयोग था, उपहार योजना थी, उसके स्थान पर इस योजना को शुरू किया गया। इसमें SC/ST, अल्पसंख्यक और BPL श्रेणी की कन्याएं या अंत्योदय के अंतर्गत चिन्हित परिवार या आस्थाधारी कन्याओं को इसके अंतर्गत फायदा मिलता है। इसके अंतर्गत होता क्या है, इसमें ऐसी कन्याएं जो विशेष योग्यजन हो, विकलांग हो, राज्य स्तर की खिलाड़ी हो, ऐसे कन्याओं को भी इसमें फायदा मिलता है। क्या मिलता है कि कन्या की शादी यदि 18 साल से बाद में होती है तो 31,000, ध्यान से समझना, 18 साल से ऊपर की लड़की है 31,000 रुपए मिलते हैं। यदि वही लड़की कन्या 10वीं पास है तो 31,000 के अलावा 10,000 रुपए मिलते हैं। मतलब टोटल यदि 10वीं पास लड़की 18 साल से ऊपर की उम्र है तो इस योजना के तहत 41,000 रुपए मिलते हैं। यदि वो लड़की ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसको 20,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं। मतलब 31 और 20 मतलब 51,000 रुपए है वो सरकार इस योजना के अंतर्गत मैक्सिमम उपलब्ध करवा सकती है। आपसे पूछा जाए तो आप निश्चित तौर से बताओगे। एक लास्ट में और देख लेना, जन सूचना पोर्टल बनाया है सरकार ने, जिसमें इस पोर्टल के माध्यम से राजस्थान सरकार की विभिन्न सूचनाओं को आप प्राप्त कर सकते हो। चाहे पंचायत स्तर की बात हो,
13 सितंबर 2019 को ये पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका लक्ष्य था सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान, और इसके द्वारा वार्ड या पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक जगह उपलब्ध होती है। इसका संचालन जो है वो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित होता है। इसके अंतर्गत 115 विभागों की योजनाएं, 260 योजनाओं के बारे में या 562 जानकारियां इसी पोर्टल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। तो आपसे पूछा जाए, जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कभी भी 13 सितंबर 2019 को प्रारंभ हुआ। तो ये योजनाएं जो राजस्थान की है वो आपको पढ़ के जानी पड़ेगी, क्योंकि यहां से सवाल पीछे के एग्जाम में बहुत आए हैं। आपको पढ़ना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, और चैनल वाली बात जो है वो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो दबा के सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप जम के तैयारी, खूब पसीना बहा के सफलता की उन्मुक्त ऊंचाइयों को आप छुओ। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।